सकट चौथ माता की कहानी। एक जो है देवरानी जेठानी थी। तो जेठानी अमीर थी, देवरानी गरीब थी। देवरानी उसी जेठानी के यहाँ काम करती थी। अब काम करती थी। एक जब वो साल भर के बाद सकट चौथ व्रत आया तो वो रोज़ तो कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ खाने वाने को दे देती थी। वैसे जूठा कुठा उस दिन उसने जो है बथुआ दे दिया और कन दे दिया। वो बेचारी ले जाकर उसको और रात को पूजा की। वही अपने जो है पीढ़े पे ऐसे रख दी और रख के रो के सो गई। पूजा वूजा करके जो कुछ है वैसे सो गई। तो क्या रात में देखी कि गणेश जी आए हुए हैं और उससे कहने लगे, सुन, उठ उठ उठ, मुझे जो है बहुत ज़्यादा तेज जो है लेटरिन लगी हुई है तो मैं कहाँ कर लूँ। बेचारी बहुत दुखी हुई कि एक तो ये मेरे पास कुछ था भी नहीं पूजा करने के लिए, ये कौन भूत प्रेत आ गया। अब वो बेचारी रात को कहने लगी, कहाँ जाएंगे आप। वो डर के मारे, आप यहीं सारे घर में जाके कर लीजिए। अब गणेश जी गए, हर जगह जो है सोना चांदी सब बरसाने लगे। अब बाद में जब सब भर गया उसका घर तो वो कहने लगे कि आप कहाँ जाऊँ। तो वो कहने लगी, आप कहाँ जाएंगे, आप परेशान किए हो तो लो हमारे सर पे ही कर लो। वो संग गणेश जी जो है गए और उसके सर पर जो है तो क्या हुआ कि उसके जितने बाल थे सारे सोने के हो गए। अब बेचारी देख क्या रही है कि उसके सारे बाल सोने के हो गए। वो बहुत वो हुई, परेशान हुई कि ये सब मेरे साथ चमत्कार कैसे हुआ। अब वो सुबह जब देवरानी उठी तो सारा सब अपना सब बटोरने लगी। सोना चांदी इतना गणेश जी उसको दे दिए। जब बटोरने लगी तो वो अपने जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जब 10 बज गया तो उसकी जेठानी आई दौड़ी दौड़ी, अरे ये तो पोत का व्रत रखी थी, आज तो ये मेरे घर पे ही नहीं गई। और जब देखे तो उसके घर में सोना चांदी हीरा जवाहरात सारे सब भरे हुए थे, धन दौलत। अब देख के वो बहुत हैरान हुई। वो कहने लगी, तुमने कैसे किया। वो कहने लगी, क्या जी रोज़ तो तुम जो है मुझे कुछ खाने के लिए अच्छा ही देती थी, लेकिन उस दिन सकट चौथ माता का व्रत था और आपने मुझे बथुआ दिया था और कन दिया था। वही बथुआ कन मैं ला करके और वही पिड़िया बना करके 4 और वही रख दी मेरे पास पूजा करने के लिए। न गुड़ था, न तिल था, न गंजी था, वही सब रख के और रात के सो गई। तो रात को जब गणेश जी आए तो वो हमसे यही सब कहने लगे, मैं कहाँ लेटरिन करूँ। मैंने वही सब बोल दिया गुस्सा। तो गणेश जी सारा वही सब ये धन धान से भर दिए। अब वो गई और उसी तरह से करी। अगले साल जब सकट चौथ का आया व्रत तो उसने जाके अपनी देवरानी से कहा, हमें भी बथुआ और वो दे दो चोकर, और मैं भी उसी तरह व्रत करूँगी। तो वो भी व्रत रखी और वो बथुआ और वही सब रख दी कनवन। जब रख दी तो रात को गणेश जी आए। गणेश जी कहने लगे, मुझे बाहर जाना बहुत डर लगता है और बाघ और सियार हमें खा जाएंगे, तो मैं कहाँ करूँ, शंका लगा है। अब वो जानती थी तो कहने लगी, घर में यही सब कर लो, कहाँ जाएंगे अब गणेश जी भगवान सारा बिल्कुल से एकदम से गंदा उनके घर में सब हो गया। तो कहने लगे, अब बाहर कैसे जाऊं, वहाँ सब बहुत डर लग रहा है, तो अब कहाँ करूं। उसने वो कहा, लो मेरे सर पर ही कर लो। बस पूरा उनका सर भी गंदा हो गया। अब वो बेचारी उस रात ही को उसको सरापने लगी। तो भगवान भावना के भूखे हैं। भगवान के साथ कभी भी आप छल नहीं करना चाहिए। जो लोग छल कपट करते हैं भगवान उनको उसी तरह देते हैं। तो ये सकट चौथ माता की कहानी जो लोग सुने, हुकारा भरें, सकट चौथ माता उनकी सारी मनोकामना पूरी करें, उनके पुत्रों को सही रास्ते पर ले जाएं। भगवान गणेश जी की कहानी जो लोग सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय हो सकट चौथ माता की, जय हो सकट चौथ माता की। ये देखिए मैंने थाली ली है, थाली पर स्वास्तिक बना लिया है। मैंने यहाँ थाली ली और उस पर जो है स्वास्तिक बनाया है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं थाली ली हूँ उस पर पहले से रोली से मैंने स्वास्तिक बना ली है। उस पर गणेश जी ये मेरे पास पूजा घर में है, मैंने गणेश जी को विराजमान कर दिया है। अब मैं जो है ये देखिए पूजन सामग्री, ये कटोरी में तिल है रखा, गुड़ है और गंजी। अब मैं, अगर आपके पास गणेश जी की ऐसी प्रतिमा नहीं है तो आप ही सुपारी लीजिए, उस पर कलावा लपेट करके और गणेश जी की प्रतिमा स्वास्तिक पर जो है विराजमान स्वास्तिक बना है, उस पर गणेश वो सुपारी रखकर और गणेश जी की प्रतिमा मानकर विराजमान कर सकते हैं। जो गणेश जी का भी स्वरूप आप मान के रख सकते हैं।
अब हमने थोड़ा सा, ये देखिए, ये मेरे पास थोड़ा तिल है कटोरी में, ये लिया है, काला तिल है। यही पूजा जाता है गणेश जी का, सकट चौथ वाले दिन पूजा होता है काले तिल से। अब देखिए, एक लोटा जल लीजिए और उस जल के पात्र को ऐसे 4 बार टीक दीजिए, टीका। उसके बाद आप खुद अपने माथे पर टीका करिए, और जो लोग कथा सुनते हों उन लोगों को भी आप जो है टीका करिए। उसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा तिल लीजिए, और अब कहानी सुनने से पहले आप गणेश जी को तिलक करें। अब आप कहानी सुनने से पहले गणेश जी को तिलक करें ये। उसके बाद आप जो है लोटे पर, उसके बाद आप जो है खुद को करें, और जो लोग कहानी सुनते हों उन सबको तिलक करेंगे। कहानी सुनने उनको भी हम तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद हम अपने हाथों में, अब ये देखिए, तिल लेके हम सकट चौथ व्रत की कहानी शुरू करेंगे। तो चलिए हम आपको सकट चौथ की कहानी सुनाती हूँ। एक गांव था, उस गांव में एक बुढ़िया थी। बुढ़िया बहुत गरीब थी। बुढ़िया का एक बेटा था जो गांव के सारे लोगों के जो पशु थे उसको जंगल में चराने जाया करता था। जो भी चराई के पैसे मिलते उस बुढ़िया और उसके बेटे का गुजारा होता था। बुढ़िया का बेटा सुबह चला जाता और शाम को ही सब पशुओं को चरा कर आता। इसी तरह से दिन बीतते रहे। एक दिन जब बुढ़िया का बेटा पशु चराने जंगल जा रहा था तो उसकी जो है ताई और वो चाची वाची जो थी वो उसको रोककर और कहने लगी, तो सुबह से शाम तक जाके पशुओं को चराता है, जंगल में बहुत सारा मेहनत करता है, सारा दिन जंगल में धूप में पशुओं को चराता रहता है, और तुम्हारी माँ यहाँ खूब मौज मस्ती करती रहती है, पकवान बना बना कर खाती है। और लड़का बोला, मैं मान नहीं सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। तब उसकी ताई और चाची कहने लगी, तो कोई बात नहीं है, तुझे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आज तो जल्दी चला जा, और फिर तू तब मानेगा जब देखेगा। लड़के ने सोचा, चलो ठीक है, देखने में क्या बुराई है। अब उसने उस दिन बुढ़िया का बेटा अपने घर जल्दी आ जाता है। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। बुढ़िया ने अपने बेटे के लिए सकट चौथ का व्रत रखा था। बुढ़िया तिलकुट बना रही थी। जैसे ही बेटे ने देखा कि माँ तो तिल के लड्डू बना रही है, बेटे ने सोचा, मेरी ताई मम्मी जो कहती थी वो ठीक कहती थी, वो ठीक कह रही थी। मैंने तो सारा दिन मेहनत मैं करता हूँ और ये माँ मेरी यहाँ पकवान बना कर खाती है, मेरे लिए तो रखना दूर की बात है, मुझे बताती भी नहीं है। तो लड़का कहने लगा, माँ मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ। बुढ़िया बोली, क्यों बेटा? बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। बुढ़िया कहने लगी, शायद इसका कान किसी ने भरा होगा। माँ मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं दिन भर मेहनत करता हूँ और जंगल में पशुओं को चराता हूँ, जो मिलता है मैं घर में सारा खर्चा करता हूँ, और आप पकवान बना कर खाती हैं, ना मुझे बताती हैं। घर छोड़ के मैं जा रहा हूँ। बुढ़िया बोली कि इसका कान किसी ने जरूर भरा है। बेटा अगर तू घर छोड़ के जा रहा है तो तू ये तिल के दाने ले जा। मैं तो ये सकट चौथ का व्रत किया था, तेरे लिए व्रत करती थी, फिर तुझे नहीं समझ में आ रहा है तो ये जो है तिल के दाने ऐसे बुढ़िया अपने बेटे को दे देती है। दाने लेकर अब तू जा और जहाँ तुम्हें मुसीबत होगी वहाँ ये तिल के दाने खोल के बैठ जाना। अगर मैं तेरे लिए व्रत करती हूँ तो मुसीबत टल जाएगी, और नहीं तो मैं झूठी साबित होंगी। बेटा बोला, ठीक है माँ। तिल के दाने लेकर बुढ़िया का बेटा निकल गया। घर से निकलकर जंगल में चला गया। जब जंगल में पहुंचा तो क्या देखता है कि 2 शेर उसके आगे जंगल में खड़े हो गए। अब वो बेचारा बहुत परेशान हुआ कि ये तो मुझे खा लेंगे, ये तो मुझे खा लेंगे। तब उस जो है मुसीबत में बच्चों को माँ की ही तो याद आती है। अब वो बेचारा उसी मुसीबत में माँ को याद किया और फिर सोचने, अब बेचारा वो तिल के दाने लेकर जो है खोल के बैठ गया हाथ में लेकर, और कहने लगा, हे सकट माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम की व्रत कर रही है तो ये शेर गाय बन जाएं और रास्ता छोड़ के चले जाएंगे। तो वो तिल लेके बैठ गया और यही कहने लगा। तो वो जो है शेर गाय बन गए और रास्ता छोड़ के सब हट गए। उसका बुढ़िया का बेटा आगे बढ़ा। अब सकट माता की कृपा हुई, दोनों शेर
गाय बन के चले गए पूँछ हिलाते, क्योंकि उसकी माँ उसके लिए व्रत सकट चौथ का की थी। आगे गया तो देखा सांप बिल्कुल ऐसे फन काढ़े हुए बैठा हुआ था। अब वो बेचारा फिर सोचने लगा ये क्या मुसीबत मेरे सामने आ गई। अब फिर वो खड़ा हो गया और वो सोचने लगा अब मैं क्या करूं, ये तो सांप मुझे काट खाएगा, ये तो मुझे डस लेगा। जिधर जाए उधर सांप उसके सामने मिल जाए। और वो फिर तिल के दाने लेकर बैठ गया और फिर यही बात कहने लगा अगर मेरी माँ मेरे लिए सकट चौथ का व्रत रखती है तो ये सांप रस्सी बन जाएगी और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, नहीं तो मेरा मरना अब तो बिल्कुल वो ही है कि मैं बचूंगा नहीं। अब यही कह के फिर वो हाथ में तिल लिया और देखा तो वो क्या देखता है कि सांप रस्सी बन गए। फिर वो वहाँ से आगे गया। अब आगे गया तो देखता है कि बहुत बड़ी नदी और नदी का बहाव इतना तेज था, गांव उस नदी के इस पार था। अब वो सोचने लगा अब मैं नदी कैसे पार करूँगा, अगर पार करूँगा तो इस बहाव में मैं डूब के मर जाऊँगा, नदी पार भी नहीं कर पाऊँगा और जब यहाँ नदी नहीं पार कर पाऊँगा तो जंगल के सारे जानवर मुझे खा जाएंगे, जंगल भी पास ही में था। अब वो बेचारा फिर अपनी माँ को याद किया और तिल लेके बैठ गया, तिल लेके बैठ गया और फिर कहने लगा हे सकट माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए सकट चौथ का व्रत कर रही है तो ये नदी दो पार्ट में हो जाए, रास्ता बन जाए और मैं उस पार गांव में चला जाऊं। अब जो है यही कहने लगा। उसके बाद नदी दो पार्ट में हो गई, रास्ता हो गया और वो गांव में जा पहुंचा। गांव में पहुंचा तो ये बूढ़ी माई थी। बूढ़ी माई पूड़े बनाए रोए, पूड़े बनाए रोए। बुढ़िया का बेटा देखा और बोला क्यों माँ आप पूड़े बना रही हैं उसके बाद रो भी रही हैं, आखिर बात क्या है। वो कहने लगी बुढ़िया बेटा यहाँ छठवें महीने आव पकता है और उस आव में एक इंसान को बिठाया जाता है, तो आज मेरे ही बेटे की बारी है और वो एक ही बेटा मेरा है, वही मैं पूड़े बना रही हूँ और रो रही हूँ। मेरे और कोई औलाद भी नहीं है, कोई सहारा नहीं है, अपने औलाद के इस दुख में मैं रो रही हूँ। तो वो बुढ़िया का बेटा जो बोला, कहने लगा जो पूड़े आप बना रही हैं वो मुझे खिला दो और आपके बेटे के बदले में मैं आव में बैठने के लिए चला जाऊंगा। अब वो सारे पूड़े खा करके और वहीं फिर जाके सो गया। और रात में जो है राजा के सिपाही आए बुलाने। अब जैसे ही सिपाही बुलाने लगे, बुलावा आया, बुढ़िया कभी कुंडी खटकाए तो कभी दरवाज़ा खटकाए तो कभी बर्तन खटकाए, बेचारी बहुत परेशान थी, पूत को अपने कैसे जगाए। अब बुढ़िया बहुत जो है असमंजस में पड़ गई। आवाज़ सुन के बेटा जग गया, वो जो बुढ़िया का बेटा यहाँ से गया था अपने घर से। बुढ़िया का बेटा बोला माई अब आप मत परेशान हो, अगर ये सिपाही आ गए हैं तो हम ही जाएंगे। बेटा चला गया, जाके आव में बैठ गया। आव में बैठने के बाद तिल पूर के बैठ गया। वो जो अपनी माँ से तिल वाला जो वो ले गया था कटोरी वाला तिल, वही हाथ में लेकर आव में जाके बैठ गया। अब वो जाके आव में बैठ गया तो अग्नि से नहीं जला। अब वो वहाँ जो है आज मेरा जलना तो तय है, वो बेचारा बहुत परेशान था, अगर आज मेरा जलना तय है तो आज मैं मर जाऊंगा। फिर वो हाथ में वही तिल का वो लेके दाना और चौथ माता की कृपा चौथ माता को सुमिरने लगा। कहने लगा अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत कर रही हो तो हे सकट चौथ माता आज मैं इस आव से बच जाऊं। अब वो बच गया, माता की कृपा हुई और वो आव में जलने से बच गया। अब वहाँ सुबह सारे बच्चे खेलने आए। बच्चे खेलते खेलते बोले बॉल खेल रहे थे, वो बॉल जाके मटके में लगी। मटके में जब लगी आव में तो वो टन की आवाज़ आई, सारी नगरी में हल्ला हो गया, आव तो पक गया, आव तो पक गया। तब सब बोले आव 6 महीने में पका करता था, अब कि तीसरे महीने में कैसे पक गया। राजा को बुलाया गया। राजा ने सिपाहियों को कहा इसको उतारो। जैसे ही मटके को उतारने लगे, अंत में बुढ़िया का बेटा बोला भाई धीरे धीरे। अंदर से इंसान की आवाज़ सुनकर सब डर गए। उसी मटके से आवाज़ आने लगी भाई धीरे धीरे। अब वो सब डर गए कि इस मटके में तो कोई भूत प्रेत है। सारे सिपाही डर के मारे और वो जो है मटका छोड़ करके भाग गए। अब भाग गए तो राजा को जब खबर मिली तो राजा तलवार लेकर निकल कर बोले
निकल भूत, पिशाच कौन है? अब बुढ़िया का बेटा हाथ जोड़ करके राजा के सामने खड़ा हो गया। बोला, महाराज, मैं भूत नहीं हूँ, ना पिशाच हूँ, मैं एक बुढ़िया का बेटा हूँ जो मैं अपने घर से अपनी माँ से गुस्सा करके निकल आया था। माँ मेरे नाम का सकट चौथ का व्रत करती थी और चाची और मम्मी बड़ी ताई ने कान भर दिए माँ के, और उनके सिखाए से मैं घर से निकल आया हूँ। मेरी माँ ने तो तिल के दाने दिए थे और मैं बोली, जहाँ भी कठिनाई में आप पड़ना, ये तिल के दाने पूर के बैठ जाना। मेरी माँ के नाम के व्रत रखा, मेरे नाम के व्रत चौथ का रखा करती थी। सकट चौथ माता की कृपा से मैं आव में जिंदा निकला हूँ, मैं अग्नि में नहीं जला। जब सुनी तो नहीं जला तो राजा ने कहा, चलो मेरे दरबार में। जब वो अपने घर राजा ले गया तो रानी देखी। रानी बोली, रानी के पास एक बेटी थी, तो रानी कहने लगी, मैं अपनी बेटी की शादी इसी लड़के से करूंगी। ये तो अग्नि में भी नहीं जला, तो इसे कोई मार भी नहीं सकता। मैं इसे राजा से बोली, मैं इस बेटे के साथ अपने जो है बेटी की शादी कर दूंगी। बुढ़िया का बेटा महल में रहने लगा। एक दिन शाम को बुढ़िया का बेटा और राजा की बेटी दोनों छत पे टहल रहे थे। महल के छत पर घूमते घूमते बुढ़िया का बेटा बोला, सुनो, ये मेरे गांव की तरफ से बादल बहुत घने हैं, लग रहा है मेरे गांव में बारिश होने वाली है। अब राजा की बेटी बोली, आपके भी गांव हैं? हाँ, मेरे गांव हैं, माँ भी है, सब कुछ है। तो दौड़ी दौड़ी राजा की बेटी बोली। फिर बेटी गई और पिताजी से कहने लगी, पिताजी, आपके जमाई अपने घर जाने वाले हैं। तो राजा ने कहा, ये तो अच्छी बात है। राजा ने बहुत सारी जो है बहुत ही जल्दी सारे सामान लदवा करके और कहने लगे कि ठीक है, मैं भेज दूंगा। अब राजा कहने लगे, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई, तुमने तो घर जाओ बहुत अच्छी बात बताई। राजा ने खूब सारा धन देकर बेटी और दामाद दोनों को विदा कर दिया। अब राजा के सिपाही आगे आगे चले, जा करके पहुँचे जहाँ बुढ़िया का घर था। बुढ़िया का बेटा अपने घर के पास गया, तब उस सिपाहियों ने कहा, बुढ़िया माँ, आपके बेटे और बहू आई हैं। तो बुढ़िया माँ कहने लगी, मैं तो रोते रोते अपने बेटे के वियोग में अंधी हो गई हूँ, और तुम भी मुझे आए हो चिढ़ाने। आपका बेटा और बहू आया है। गांव के सारे देवरानी जेठानी सब लोग अपने कमरे से देख रहे थे। अब सब लोग कहने लगे, इसका बेटा जिंदा कहाँ है, जिंदा कहाँ है। तो माँ जी, अब वो सब लोग हंसी करने लगे। अब आपका तब बुढ़िया बोली, अगर मेरा बेटा है तो सकट माँ, ये अगर ये मेरा बेटा है तो हे सकट माँ, मेरे से जो दूध निकले वो जो है मेरे बेटे के मुंह में जाए। अगर मेरा बेटा होगा तो यही मैं सच मान सकती हूँ। बुढ़िया अंधी थी और सारे गांव में और सब शोर हो गया कि बुढ़िया का बेटा आया। सकट माता की कृपा से बुढ़िया जो है जो दूध निकला वो जो है बच्चे के जाकर मुंह में लगा। अब झट से बुढ़िया ने अपने बेटे को गले लगाया और बेटा भी माँ के गले लग गया और जो है अपनी माँ से कहने लगा, माँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, माँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अपने मम्मी और चाची सबके कहने पर और आपसे जो है गुस्सा होके चला गया था। माँ मेरे नाम की आप व्रत रखती थी और माँ ने फिर अपने बेटे को माफ करके बहू को गले लगाकर घर गई। बुढ़िया बेटे बहू को साथ ले गई, खुशी खुशी रहने लगी। राजा ने ढिढोरा पिटवा दिया कि जो माएँ अपने बेटे के लिए लंबी उम्र, दीर्घायु और बच्चे के जो है अच्छे मनोकामना करेंगी, सकट चौथ का व्रत करेंगी, वो सकट चौथ माता उसका हर मनोकामना उसकी पूरी करेंगी। सकट चौथ माता, जैसे आप बुढ़िया के बेटे के साथ पहले की वैसे किसी के साथ ना करना, और जैसे बाद में आपकी वैसे आप सबके साथ करना। जो इस कहानी को सुने हुंकारा भरे सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो ये सकट चौथ माता की कथा सुनने के बाद तिल के दाने को जो है आप जो तिल के दाने लिए हुई हैं उसको आप गणेश जी को समर्पित करें। ये देखिए, गणेश जी को समर्पित करें और थोड़ा सा ये जल के लोटे में आप डाल दीजिए।
उसके बाद जल के लोटे को में डाल दे, और उसके बाद आप शाम को चंद्रदेव को जब कहानी सुन ले तो जाके अर्घ दें।